उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसमें एक लड़की को ऊपर 5 मंजिल छत से धक्का देकर फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि लड़की का नाम नेहा था। तौफीक एक शख्स बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है, जो बुर्का पहनकर इस घर में घुसता है और उसके बाद कुछ कहासुनी होती है। 5वीं मंजिल से लड़की को धक्का देकर फेंकता है। मैं इस वक्त उस इलाके में मौजूद हूं और आपको वो घर दिखाता हूं। ये मेरी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यही वो घर है। 5 मंजिला इमारत है। इसमें बताया जा रहा है कि इसी में सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पर नेहा नाम की लड़की और तौफीक नाम का शख्स जो था, जो कहा जा रहा है परिवार वालों के मुताबिक ये भाई बहन थे। कई सालों से वो राखी बांधता नजर आ रहा है और उसके बाद कई दिनों से वो शादी करने का दबाव बना रहा था, ऐसा परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा गया कि वो कई बार यहाँ आता था। ये जो गली है मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। इसी गली में हम मौजूद हैं। ये सामने घर है और इस गली में चूँकि ये पूरे व्यापारी वर्ग रहता है, ये कहा जा रहा है कि तौफीक यहाँ पल्लेदारी का काम करता था, यहाँ पर अक्सर आना जाना रहता था और पिछले 4-5 सालों से लगातार वो इस घर में आ रहा था। कल कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कहासुनी होती है, उसके बाद वो ऊपर पहुँचता है। उसके बाद लड़की के पिता वहां पहुंचते हैं। कहासुनी के बीच में वो बीच बचाव करते हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि तौफीक उसको धक्का दे देता है 5वीं मंजिल से और लड़की की मौत हो जाती है नीचे गिरकर। उससे पहले लड़की को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया और इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ। यही वो मेरे पीछे कैमरामैन मनंजय से कहूँगा कि वो इमारत दिखाइए, वो बिल्डिंग दिखाइए जहाँ पर ये पूरी घटना घटी है। इसी बिल्डिंग के 5वें मंजिले से लड़की को फेंका गया है और ये आप जो देख रहे हैं ये सामने घर है उस लड़की का। अपनी स्क्रीन पर ये जो 5 मंजिला इमारत सफ़ेद कलर की आप देख रहे हो, यही वो इमारत है, यही वो बिल्डिंग है जो नेहा का घर था। और इसी के सबसे ऊपरी हिस्से से नेहा को जो तौफीक है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि बुर्का पहनकर नेहा के घर में घुसा, इसी के ऊपर से सबसे ऊपरी हिस्से से उसने नेहा को धक्का देकर के फरार हुआ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां फेंका है वो पूरा जो इलाका, इतना ही प्लॉट बचा हुआ है। इसके आसपास घर बने हुए हैं और इसके अगर अंदर आपको दिखाऊं तो ईंटों का पूरा ढेर है और उसके साथ ही ये प्लॉट भी बताया जा रहा है कि ये नेहा के ही परिवार में, उसी के ख़ानदान का किसी का ये प्लॉट था जो अब यहाँ पर अभी नहीं रहते हैं और ये शायद इसको उन्होंने हटा दिया है, बेच दिया है। ये उन्हीं का हुआ करता था। यहीं से उसने नेहा को फेंका है और इसी घर के आसपास जब लोगों को पता लगा कि वहाँ से कोई गिरा है, चीख पुकार मची। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर ताला तोड़ा, उसको निकाला बाहर। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आसपास जिनके घर हैं उन्होंने उस वक्त क्या देखा। क्या नाम हुआ, कहाँ घर है आपका? हमारा ये बराबर में ही है, त्रिलोक चंद्र नाम है मेरा जी। अच्छा, ये सामने जो है जब वो लड़की की आवाज़ आई तो उन्होंने देखा क्या वक्त था उस टाइम? क्या 7:30 बजे सुबह के। तो इन्होंने देखा कि ऊपर से कि लड़की गिरी हुई है और तड़फ रही है। किसने देखा? सामने इस घर में? हाँ, इस घर में। तो हम उस टाइम पूजा कर रहे थे। तो जब देखा हमने 5-7 आदमी खड़े, में एकदम ऊपर गया तो लड़की तड़फ रही थी। तो मैं जो यहाँ खड़े हुए थे, मैं कहने लगा, मैंने कि फटाफट ये संकल्प ताला तोड़ दो, चाबी इसकी है नहीं, वो अलग रहता है। अच्छा। हाँ, मैंने कि इसका फटाफट ताला तोड़ दो, लड़की में भी जान है, तड़फ रही है। तो तब पड़ोसी और उसके पापा और बहन आए और उसको उठा करके यहाँ से ले गए। लेकिन ये काम जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार को इस पर एक्शन ज़बरदस्त लेना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को उसने बहन बना रखा था। यही सुनते थे कि बहन बना रखा है और बहन बना। आप लोगों ने कभी उसे देखा इस इलाके में? आप लोग की नज़र में आया वो कभी? वो मतलब सामने ही दुकान पे काम करता था। आपकी नज़र में आया वो कभी? आपने देखा था उसको? जो जाते थे छत पे खड़ा रहता था। अच्छा, यानी आना जाना था उसका। आना जाना लेकिन था। फिर बुर्का पहन के घर में क्यों घुसा? और जब क्या कुछ, या कभी पहले भी लड़ाई झगड़े की कोई कहानी सामने आई? नहीं जी, इतना वो नहीं रखा है लड़ाई झगड़ा जो हमने। भी यहीं पे रहते हैं, ये बगल वाला आपका ही घर है? हाँ बिल्कुल। दीवार क्या देखा आपने उस वक्त? आप बता दें कि ताला जो था वो आपने ही तोड़ा? हाँ, ताला यहाँ पे पड़ोसियों ने तोड़ा आके। यहाँ पे इसकी चाबी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है इसकी चाबी, क्योंकि ये बिक गया या पता क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, बिक गया ये। तो यहाँ पे ताला तोड़ा, बराबर में अंकल जी आए, सामने से भैया जी आए, अंकल जी भी थे, सब थे यहाँ पे लोग, ऐसी बात नहीं। सब ने ताला तोड़ के 2-3 आदमी जीटीवी ले गए, गर्दन लटकी हुई थी। मतलब उसको नहीं पकड़ पाए जब वो भागा है? नहीं, उसको किसी ने नहीं, कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं पकड़ पाया,
क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा था, सब यहाँ व्यापारी आदमी है, 7, 7:30, 8 बजे। भागा भी उन्हीं सीढ़ियों से है जिस सीढ़ियों से वो चढ़ा था, वहीं से भागो, उन्हीं सीढ़ियों से भागा है। बिल्कुल है, और तो कोई रास्ता है ही नहीं, और तो वहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं, एक ही आउट इनपुट एक ही है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है। आप लोग भी यहीं आसपास? हाँ जी, यहीं बराबर में ही है। यही घर आपका है? हाँ, अपना घर भी बराबर वाला ही है। क्या देखा आपने सुबह? हमने क्योंकि वो तो सो के उठने का टाइम होता है। हम लोग सुबह सुबह लगभग 8 बजे के आसपास आवाज़ें आ रही थी, यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? नहीं, यहाँ अच्छा, यहाँ नीचे से जब उसको फेंक दिया गया तब यहाँ आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग जब उठ के आए तो यहाँ से उस लड़की को निकाल रहे थे। ताला टूटने की जब आवाज़ आई तो जब हम ऊपर से उठ के आए तो उस लड़की जिंदा थी, तड़प रही थी। तो यहाँ से निकाल करके उसको ऑटो में बिठा करके जीटी लेके गए थे। बचाया नहीं जा सकता वहाँ शाम तक वो खत्म हो गया। जो फरार होकर भागा, उसको कई लोगों ने पकड़ने की कोशिश भी करी पर किसी के हाथ नहीं आया, क्योंकि वो बुरके में था। ऊपर से जैसे नीचे उतर के, जैसे 5 मंजिल के ऊपर से जब फेंक करके वापसी भागा तो पकड़ने की कई लोगों ने कोशिश करी, किसी के भी हाथ में नहीं आया वो। तो सुबह 7, 7:30 बजे का वो वक्त था, यहीं पर कहासुनी होती है और वो नीचे फेंक देता है। लोग जब सो कर के उठ ही रहे होते हैं, कोई आधी नींद में होता है, कोई घर में होता है, रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं और लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद वो आते हैं, ताला तोड़ा जाता है, लड़की को निकाला जाता है। जब तक अस्पताल ले जाई जाती है तब तक वहाँ वो दम तोड़ चुकी होती है और लड़की को बचाया नहीं जा सका। आरोपी जो था वो बुरके में एंट्री किया था घर में और उसी के बाद वो भाग जाता है। इस स्थिति में लड़की के घर वाले आते हैं और यहाँ पर आकर के लड़की को बचाते हैं। आसपास के लोगों में बड़े सवाल भी हैं, लोगों की मांग भी है कि ये लव जिहाद का मामला भी है और इस पर इंसाफ होनी चाहिए। सरकार, पुलिस प्रशासन सभी से गुहार भी लगा रहे हैं यहाँ के लोग। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, दिल्ली।